लंकापति रावण, जिसने 10 दिशाओं को जीत लिया था, आज अपने विजयी रथ पुष्पक विमान पर सवार होकर आकाश मार्ग से गुजर रहा था। वह केवल राजा नहीं था, वह चारों वेदों का ज्ञाता, महान संगीतज्ञ और अतुलनीय बल का स्वामी था। उसके विमान की गर्जना से बादल छट जाते थे। तभी हिमालय की धवल चोटियों के ऊपर से गुजरते समय रावण का दिव्य पुष्पक विमान अचानक हवा में थम गया, जैसे किसी अदृश्य दीवार ने उसे रोक लिया हो। रावण ने अपनी आंखों में क्रोध भरकर अपने सारथी से पूछा, क्या कारण है कि विश्व विजयी रावण का विमान रुक गया? क्या इंद्र ने फिर दुस्साहस किया है? क्या वायुदेव का वेग मंद पड़ गया है? तभी वहां नंदीश्वर प्रकट हुए। भगवान शिव के परम भक्त और गणों के अधिपति नंदी ने शांत स्वर में कहा, हे दशानंद, आगे का मार्ग वर्जित है। इस समय देवाधिदेव महादेव और माता पार्वती कैलाश के एकांत में विहार कर रहे हैं। मर्यादा का पालन करो और अपना मार्ग बदल लो। रावण अट्टहास कर उठा। उसकी हंसी से घाटियां गूंज उठी। उसने नंदी के वानर रूपी मुख को देखकर उपहास उड़ाया। एक तुच्छ पशु मुझे मार्ग बदलने का आदेश दे रहा है? जिसे तुम अपना आराध्य कहते हो, वह तो स्मशान निवासी है। हटो मेरे मार्ग से, वरना इस पर्वत को ही मैं मिट्टी में मिला दूंगा। अपमानित होकर नंदी ने रावण को श्राप दिया, जिस मुख और जिन वानरों का तू उपहास कर रहा है, याद रख रावण, तेरा और तेरे स्वर्ण साम्राज्य का अंत इन्हीं वानरों के कारण होगा। नंदी के श्राप ने रावण की अग्नि में घी का काम किया। उसका अहंकार 7वें आसमान पर था। उसने सोचा, यदि यह पर्वत मेरे मार्ग की बाधा है, तो न यह पर्वत रहेगा और न ही महादेव का आवास। रावण विमान से नीचे उतरा। उसने अपनी 20 भुजाएं फैला ली और कैलाश पर्वत के आधार में अपनी उंगलियां गड़ा दी। वह दृश्य प्रलयकारी था। रावण ने अपनी पूरी शक्ति झोंक दी। धीरे धीरे विशाल कैलाश पर्वत जड़ से हिलने लगा। पत्थर गिरने लगे, धरती फटने लगी और देखते ही देखते रावण ने उस विशाल पर्वत को अपनी भुजाओं पर उठा लिया। कैलाश पर स्थित समस्त जीव जंतु और ऋषि मुनि भयभीत हो गए। माता पार्वती भी इस अचानक आए भूकंप से विचलित हो उठी। उन्होंने महादेव की ओर देखा, जो शांत मुद्रा में समाधिस्थ थे। पार्वती जी ने कहा, स्वामी देखिए, यह दुष्ट रावण क्या अनर्थ कर रहा है। यह आपके धाम को ही उखाड़ रहा है। महादेव, जो करुणा और न्याय के सागर है, सब जानते थे। उन्होंने मंद मुस्कान के साथ कहा, देवी, रावण को अपनी शक्ति पर बहुत गर्व हो गया है। उसे यह आभास कराना आवश्यक है कि ब्रह्मांड की शक्ति किसके हाथ में है। महादेव ने बिना किसी क्रोध के केवल अपने बाएं पैर का अंगूठा धीरे से भूमि पर दबा दिया। जैसे ही महादेव ने अपना अंगूठा दबाया, अनंत ब्रह्मांडों का भार कैलाश पर्वत पर आ गया। वह पर्वत जिसे रावण ने तिनके की तरह उठा रखा था, अब व्रज से भी भारी हो गया। रावण संभल पाता उससे पहले ही कैलाश अपनी जगह पर पुनः स्थापित हो गया। परंतु रावण की 20 भुजाएं उस पर्वत के नीचे दब गई। हड्डियों के चटकने की आवाजें आई। रावण, जो खुद को अपराजय समझता था, असहनीय पीड़ा से तड़प उठा। उसकी चीख इतनी भयानक और हृदय विदारक थी कि तीनों लोकों के प्राणी कांप उठे। समुद्र में लहरें उठने लगी और आकाश में बिजली कड़कने लगी। उसके भयानक रवण यानी चीख के कारण ही महादेव ने उसे नाम दिया रावण, अर्थात वह जो अपनी चीख से रुला दे। हजारों वर्षों तक रावण उसी पीड़ा में दबा रहा। उसे अपनी भूल का आभास हुआ। उसे समझ आया कि जिसे वह एक साधारण योगी समझ रहा था, वे स्वयं सृष्टि के अधिपति है। रावण महापंडित था।
उसे ज्ञान था कि अब केवल महादेव की स्तुति ही उसे इस वज्र के भार से मुक्त कर सकती है। दबे हुए हाथों और असहनीय दर्द के बीच रावण ने अपने भीतर के विद्वान को जगाया। उसने महादेव के तांडव स्वरूप का ध्यान किया और अपनी वाणी से एक ऐसी रचना की जो कालजयी बन गई। रावण ने वर्णन किया कि कैसे महादेव की जटाओं से गंगा बहती है, कैसे उनके गले में सर्पों की माला सुशोभित है। उसने महादेव के डमरू की ध्वनि, उनके तीसरे नेत्र की अग्नि और उनके नृत्य की लय को शब्दों में पिरो दिया। जैसे जैसे स्तोत्र आगे बढ़ा, रावण का अहंकार पिघलता गया और उसकी भक्ति प्रबल होती गई। उसकी अद्भुत काव्य कला और अनन्य स्तुति सुनकर महादेव प्रसन्न हो गए। वे प्रकट हुए और कैलाश का भार हटाकर रावण को मुक्त कर दिया। महादेव ने कहा, रावण, तुम्हारी स्तुति ने मुझे भाव विभोर कर दिया है। आज से यह शिव तांडव स्तोत्र के नाम से जाना जाएगा। जो भी इसका पाठ करेगा उसे शक्ति और बुद्धि प्राप्त होगी। महादेव ने रावण को चंद्रहास नामक अमोघ खड्ग यानी तलवार भेंट की, लेकिन साथ ही चेतावनी भी दी कि इसका उपयोग अधर्म के लिए करने पर यह स्वतः नष्ट हो जाएगी। यह कथा हमें सिखाती है कि मनुष्य कितना भी शक्तिशाली या ज्ञानी क्यों न हो, यदि उसके भीतर अहंकार आ जाता है तो वह पतन की ओर बढ़ता है। महादेव ने रावण की भुजाएं दबाकर उसका अहंकार कुचला, लेकिन उसकी भक्ति देखकर उसे गले भी लगाया। शक्ति वही सार्थक है जो मर्यादा में रहे।